नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। नवरात्रि के आपने व्रत किए हैं, किए होंगे डेफिनेटली। बहुत सारे लोग जो हैं नवरात्रि के व्रत करते ही हैं, लेकिन खाने पीने की तरफ बड़ा ध्यान नहीं रहता कुछ लोगों का। भाई खाएं, कितना खाएं, कितनी बार खाएं और क्या खाएं और क्या चीज़ बिल्कुल भी ना खाएं। ये नियम होते हैं व्रत के। और कहते हैं जब हम नियमों को फॉलो करते हैं, जब नियमों पर चलते हैं, तो हमारा कोई भी कार्य जो है वो सफल होता ही होता है। भाई माता रानी ये नहीं कह रही है कि भूखे रह करके आप मेरा भजन करिए, लेकिन वो ये भी तो नहीं कह रही है ना बस खाते रहिए फिर मेरा भजन करिए और खा कर के इतना खाइए कि नींद ही आ जाए आपको। ये नहीं। एक धैर्यपन जो होता है ना, वो व्रत के अंदर होना बहुत जरूरी होता है। व्रत का मतलब ही इंद्रियों पर वश होता है, और अगर वही नहीं हो पाया, जीभ का स्वाद ही नहीं रुका और नियत भी नहीं भरी और पेट कह रहा है बस आने दो, तो फिर व्रत कैसा? इंद्रियों पे वश ही व्रत है। अब व्रत की बहुत सारी धारणा है, ये तो खाने को लेकर के हम बताएंगे, लेकिन व्रत के अंदर और भी बहुत सारे नियम जो फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले तो ये तो कि किसी के बारे में कुछ कहना ही नहीं बुरा, किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलना, ना देखो बुरा, ना कहो बुरा, ना सुनो बुरा। ये 3 नियम बहुत जरूरी होते हैं फॉलो करना। अब हमें यहाँ पे क्या लगता है कि हम देख रहे हैं तो कौन सा कोई देख रहा है? अगर माता रानी ये देख रही है कि आपने अपना घर स्वच्छ किया है या नहीं किया है, तो क्या माता रानी ये नहीं देख रही कि नियत में गड़बड़ हो रहा है, या फिर मन भटक रहा है, विचलित हो रहा है, या फिर कान कुछ आतुर हो रहे हैं सुनने के लिए किसी की गॉसिप? क्या वो नहीं दिख रही है? या फिर कोई पुरानी रंजिश जो है उसके कुछ अल्फाज अब थोप दिए जाए दूसरों के ऊपर? ये भी तो माता रानी देख रही है। फिर हम कहेंगे कि हमें तो फल नहीं मिला, बाकी सामने वालों को पता नहीं कितना फल मिल जाता है इसका। कहीं गड़बड़ हो रही है। तो नियमों को फॉलो करिए, और खाने को लेकर के स्पेशली नियमों को फॉलो करिएगा। सबसे पहले तो कितना खाना चाहिए, यानी कितना मीन्स कितनी बार खाना चाहिए। एक समय का ही आपको फलाहार लेना चाहिए। अब ये नहीं सुबह भी ले लिया, दोपहर भूख लगी तब भी ले लिया, शाम को भी ले लिया, रात को भी कुछ खा करके सोए। चलिए ठीक है, ज्यादा नहीं तो फल ही ले लेते हैं। आलू भी खा लिए, कुट्टू का आटा भी खा लिया, संगाड़े का भी खा लिया आपने, साथ में साबूदाना भी खा लिया, और फिर बचा बुचा समय चाय के साथ तो थोड़ी सी और स्नैक्स भी ले लेते हैं। तो यानी आपने सुबह से शाम तक का जो नियम बनाया था वो तो आपने इतना लेविश लग्जरीज बना दिया कि आपने व्रत कहाँ किया, आपने एक्सेस कर दिया जो भी किया आपने। तो यहाँ पर कंट्रोल करिए। जो ध्यान आपका खाने की तरफ है ना, वो ध्यान आप भक्ति की तरफ लगा लीजिए। मात्र 9 दिन के अंदर आपके अंदर वो शक्तियां आ सकती हैं, वो धैर्यपन आ सकता है, वो सांत्वना आ सकती है, वो इच्छाएं पूर्ण करने का बल आ सकता है, वो अपने मनोबल का स्ट्रॉन्ग करने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला है आपको। अब हाथ से गवा देंगे खाते खाते ही बस। तो सबसे पहले तो फलाहार लीजिए। अगर आप कुछ नमकीन चीजें भी ले रहे हैं, जैसे आलू है, कुट्टू का आटा है, संगाड़े का आटा है, तो अगर आप ये चीजें भी लीजिए तो भी एक समय का लीजिए। और अगर आपको लगता है अलाउ नहीं कर पा रही आपकी हेल्थ, तो माँ की भक्ति कर लीजिए ना। माँ की भक्ति का रस ही अलग होता है। सुबह शाम दोपहर रात सब भक्ति कीजिए। यहाँ पे नहीं बांधिए, यहाँ पे नियम बना दिया आपने, सुबह ही पूजा करनी है बस, शाम को करनी है, उसके अलावा नहीं करनी है। क्या दिन में माता रानी ने मना किया था आपको कि आप मेरा भजन मत करिए क्या, या मेरे मंत्रों का जाप मत करिए, मेरी तरफ ध्यान मत करिए? तो आप सबसे पहले 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। एक, समय पर सोइए और समय पर जागिए। ये नियम हम हमेशा बताते हैं, लेकिन हम यहां नहीं बता रहे हैं ये वाला नियम। हम कह रहे हैं तो समय पर सोना और समय पर जागने वाला जो नियम है ना, अब यहां नहीं हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जागिए तो आप समय पर, लेकिन सोइए आप थोड़ा सा देर से,
त्याग दीजिए ना अपनी निद्रा। सिर्फ 9 दिन की तो बात है, 9 रातों की ही तो बात है। माता रानी को प्रसन्न जो करना है आपने, माता रानी का आशीर्वाद जो लेना है। नवरात्रि में रात्रि की पूजा का खास महत्व होता है। एकाग्र होकर के, शांत होकर के नवरात्रि की रात्रि में पूजा जरूर कीजिए। जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। अदरवाइज माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए, माँ शैलपुत्री का पहला दिन होता है, माँ शैलपुत्री का ध्यान करिए। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है, उनका ध्यान कीजिए। यानी स्वरूप का भी ध्यान करना और दुर्गा का रूप का भी ध्यान करना है। तो ये ध्यान करते हुए अपने नवरात्रि की आप पूजा भक्ति जरूर कीजिए। यहाँ भी इंद्रियों को आपने थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, ध्यान नहीं करना है इन चीज़ों की तरफ, ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ अच्छे सुनहरे जो अवसर आए हैं उनका पूरा पूरा लाभ आप उठा सके और माता रानी का ढेरों आशीर्वाद आप अपने जीवन के अंदर पा सके। तो कितना खाना है? एक बार। कितनी क्वांटिटी में खाना है? उतना खाना है कि आपको थोड़ी सी भूख रहनी चाहिए, एक्सेस पेट नहीं भरना चाहिए। और क्या नहीं खाना है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कॉफी में क्या है, दूध ही तो है, उसमें तो थोड़ी कॉफी है, पी लेते हैं। नहीं, देखिए हमेशा ध्यान रखिए, जो चीज का नियम आपके परिवार के सदस्य हमेशा करते आए हैं सिर्फ उसे फॉलो करिएगा। अदरवाइज आपने नए एडिशंस बीच में नहीं करने चाहिए। हर कोई खीरा भी खा लेता है, कोई वेजिटेबल्स भी खा लेता है, कोई सीताफल भी खा लेता है, कोई कुछ खा लेता है। तो ध्यान रखिएगा, फलाहार व्रत सबसे बेस्ट होता है। अगर आप वो कर सके बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं कर सकते, आटा और कुट्टू का आटा जो होता है वो, आलू, इसके अलावा की चीज़ें जो है आप खा सकते हैं। तो आप इस व्रत को कीजिए और माता रानी का खूब आशीर्वाद भी पाइए आप, और खूब सारी भक्ति कीजिए। इस बार माता रानी को आप बाई हुक बाई क्रूक अपने घर में लेकर के जरूर आइएगा। इतनी आस्था के अंदर अपना बल रखिए, अपनी आस्था इतनी प्रबल रखिए कि माता रानी आपको आशीर्वाद देकर के ही जाए। जैसा भाव वैसा फल। तो भाव अच्छा रखिए, फल आपको जरूर मिलेगा। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। आपके ये नवरात्रि सफल हो, आपको माता रानी का ढेर सारा आशीर्वाद मिले। आप अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।